वहीं काकोरी की आतंकी साजिश का कानपुर से भी लिंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी एटीएस ने कानपुर से 2 संदिग्ध आतंकियों को दबोचा है। कानपुर में आतंकी मॉड्यूल के कई एक्टिव सदस्य हो सकते हैं, तो लखनऊ से लेकर कानपुर तक कैसे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब यह भी तफ्तीश में सामने आ रहा है। कानपुर के जाजमऊ और बेकनगंज इलाके में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। कानपुर पुलिस को भी इस दौरान हाई अलर्ट पर रखा गया था और 2 संदिग्ध आतंकी यहां से भी गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर में आतंकी मॉड्यूल के कई एक्टिव सदस्य हो सकते हैं, यह पता चला है। यूपी एटीएस ने कानपुर से 2 संदिग्ध आतंकियों को दबोचा है, यानी लखनऊ से 2 और कानपुर से 2 आतंकी दबोचे गए हैं। बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। प्रोफेसर सुधीर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज की तारीख में जब प्लानिंग हमारे सामने है, साजिशों का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा है, किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाए जाने की जरूरत है इनके खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है जी, ये तो चलता रहेगा। वो तो भरपूर कोशिश उनकी है कि बम धमाके इधर उधर हो, और स्लीपर सेल भी उन्होंने फैला दिया है। तो इसमें 2 हिसाब से हम कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमको ये बात और मजबूती से बतानी होगी कि पाकिस्तान लगातार इन हरकतों में शामिल है। जून 2018 से FATF का प्रतिबंध लगा है पाकिस्तान पे। टेरर फंडिंग के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने लगाया है। तो वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी प्रायोजित देश मान लिया ही गया है। लेकिन हमें भी अपने सूचना तंत्र को, खुफिया तंत्र को और सुरक्षा तंत्र को इतनी मजबूत रखनी होगी कि जिस तरह से अभी ATS के लोगों ने पकड़ लिया इन आतंकियों को जो कि प्रयास कर रहे थे, तो इस तरह से समय से पहले ही पकड़ लिया जाए। तो आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूती देनी होगी। पूरी दुनिया में एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी चलाना पड़ेगा। हाँ। कि लगातार झूठे वादों के बावजूद भी पाकिस्तान इन चीजों में संलग्न है, आतंक की लहर फैलाने में संलग्न है, तो उसको पूरी दुनिया आतंकी देश के तौर पर लगातार डिक्लेयर करते रहेगी, और ये तब हम इस पूरे सिस्टम को कुंद कर पाएंगे। दरअसल जो पाकिस्तान के अंदर का घटना चक्र है वो भी बड़ा दिलचस्प है, और पाकिस्तान अंदर से बहुत खोखला होता जा रहा है। तो उन्हें ये दिखाना आर्मी को कि हम इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कुछ सपोर्ट उनको इंटरनल सारे चारों प्रोविंस से मिल सकता है। अदरवाइज तो पाकिस्तान की हालत अंदर से बहुत ही खराब है। पाकिस्तान बिल्कुल एक आर्थिक मंदी नहीं कहे, आर्थिक बिखराव के कगार पर है। गफ्फारी साहब, यानी इसका सीधा मतलब यह है कि FATF की ग्रे लिस्ट में भी चैन नहीं है आप लोगों को, ब्लैक लिस्ट होके ही मानेंगे? समीर, बात एक पॉइंट रह गया। 26 अचीव कर लिए, 27 करने पर हम दोबारा उसमें आ जाएंगे व्हाइट लिस्ट में। लेकिन इनको साहब को ये बताए कि भाई मैं रावलपिंडी में पैदा हुआ, तो मुझे रावलपिंडी का पता है। बाकी आपने चाइना के अंदर बात की, उस लॉन्चिंग पैड हमारा चाइना के अंदर है, हम वहीं से करते हैं, अपने टेस्ट करते हैं। वहाँ टेस्ट 2 का टेस्ट जब हुआ था, मैं वहाँ पर उस इवेंट में मौजूद था। हम हमारे पास बन रहा है, अभी गवादर के अंदर हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरीन लॉन्चिंग पैड बना देंगे। फिर हम सारे टेस्ट पाकिस्तान में ही करेंगे। तो ये क्यों आप लोग गलत खबरें फैलाते हैं? मैं तो समझ से फैलाता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं करवाना चाहता, पाकिस्तान अमन का पैगाम देता है। अभी आपने लाहौर दहशतगर्दी थी, कैसे हम लोगों ने तहकीक करके आपको रिपोर्ट दी, हमने तहकीक करके रिपोर्ट दी, और आप कैसे कर रहे हैं? अभी तहकीक जारी है और आप लोग मीडिया के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं उस इशू को। खुदा का नाम ले, कुछ चीजों का तो ख्याल रखें, कुछ चीजों को तो पूरे बस पर करें ना। अभी आपने देखा लखनऊ के अंदर जो भी आपका मामला हुआ, वहाँ पे अभी तहकीकाती रिपोर्ट आई नहीं। आप लोगों ने मीडिया पे रोना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने करवाया, ISI ने करवाया। खुदा का नाम ले, इतने क्यों पाकिस्तान और ISI से आप डरते हैं? क्यों लोगों के आप तो अपनी जनता के साथ भी जुल्म करते हैं। उनके जहनों में आप डालते हैं कि पाकिस्तान और ISI बहुत खतरनाक चीज है, इनसे आपने बचना है। आप उनको अच्छी खबर क्यों नहीं देते कि लखनऊ में पकड़ी गई है, वहां जो भी पकड़ा गया होगा उसको आप लाएं, उसका सारा कोर्ट के अंदर उसकी हियरिंग करें, उसको पता चले कि वो वाकई पाकिस्तान से गठबंधन था। फिर आपके जो मिनिस्टर बिल्कुल होगी, कोर्ट के अंदर हियरिंग ही होगी, कोर्ट में पेश ही किया जाएगा और कोर्ट से ही रिमांड ली जाएगी। यहाँ सब काम नियम और कायदों के हिसाब से होता है। जावेद गफ्फारी साहब, ये पाकिस्तान नहीं है, ये टेररिस्तान नहीं है कि सेना और आतंकी मिलकर गठजोड़ करने के बाद एक मुल्क के खिलाफ प्लानिंग बनाएं, साजिशें रचें। ये पाकिस्तान नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।